हम्म, किसमें? आप लगाइए अपना सिस्टम। वहाँ पे ना उनका ऑनलाइन क्लास चल रहा है रूम में। हाँ, क्या चीज? तुम लोगों को आवाज आएगी, अच्छा लगेगा पढ़ने में। हाँ बिल्कुल। कौन? चलो नहीं नहीं तुम तो चलो। वॉइस क्लियर आ रही है क्या? कितने बच्चे हैं? वंश, अनवे, चलिए जी हम लोग जैसे कि लेक्चर प्लान में सबसे पहले जीओसी है उसका रिवीजन, उसके बाद क्लास 12 में है अलग से, अभी माइक्रो शेड्यूल भेजा जाएगा। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे जीओसी में क्विक रिवीजन 1 वीक का है। 1 वीक में पूरा अच्छे से रिवाइज करवाया जाएगा इसको, और जो इम्पोर्टेंट चीज जो क्लास 12 में यूज हो सकता है वो सारी चीजें बताई जाएंगी। तो इसमें सबसे पहला टर्म आता है बॉन्ड क्लीवेज का, जो कि दिखाया गया कि बॉन्ड क्लीवेज हमको बताना है। 1 वीक का टोटल होगा ये रिवीजन। इसके बाद क्लास 12 चालू होगा, ये बेसिक पार्ट है, ये सबको कंपलसरी है पढ़ना, इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें है बॉन्ड क्लीवेज, और अगले वीक में आपका टेस्ट है उसमें आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड क्लीवेज में दो टाइप की बॉन्ड क्लीवेज होगी। सबसे पहले होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, और एक होता है हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो एक होता है हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज और एक होगा होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज यूट्यूब देख देख पढ़ रहा है क्या तुम लोग? चलो, तो कौन सा? तो ये आपका दो है, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज और क्या है बताइए, हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज और हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज दो टाइप की बॉन्ड क्लीवेज होंगे। देखिए, जैसे सपोज कीजिए हमारे पास ए और बी है, मैं बोलूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पर मैं बोलूं ए सिंगल बॉन्ड बी, मैं बोलूं ए डबल बॉन्ड बी, और मैं बोलूं ए ट्रिपल बॉन्ड बी, इस तरह से अपने पास। ठीक है, अब इसका क्लीवेज करना है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की ज्यादा है बी से, ये बॉन्ड सारे के सारे इधर टूट जाएंगे, इस पर -1 चार्ज आएगा, इस पर +1 चार्ज आएगा, इस पर -2 चार्ज आएगा, इस पर +2 चार्ज आएगा, इस पर आपका -3 चार्ज आएगा और इस पर +3 चार्ज आएगा, इस तरह से। तो ये बॉन्ड क्लीवेज हुआ कैसा, इस तरह से हुआ बॉन्ड क्लीवेज। तो यहाँ पर चार्ज आया, हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज है। हेट्रोलिटिक, हेट्रो क्या है, क्योंकि एक साइड दूसरा चार्ज आ रहा है और एक साइड दूसरा, इसलिए नाम इसका होगा हेट्रो। क्या नाम होगा? हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। क्या होगा? हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। उसके बाद दूसरा होता है होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। होमोलिटिक क्या होता है बेटा? जैसे मान लीजिए मैं बोलूं ए सिंगल बॉन्ड ए, या मैं बोलूं ए डबल बॉन्ड ए, या मैं बोलूं ए ट्रिपल बॉन्ड ए। ठीक है, या मैं बोल सकता हूं बी सिंगल बॉन्ड बी, या यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ बी डबल बॉन्ड बी, या यहाँ पर बोल सकता हूँ मैं बी ट्रिपल बॉन्ड बी। तो होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज में क्या होगा, जैसे मान लीजिए बॉन्ड टूटा तो एक डॉट इधर आया और एक डॉट इधर, ए वाला बॉन्ड टूटा तो इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो एक बॉन्ड इधर आया एक बॉन्ड इधर आया। ए वाला बॉन्ड टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर, इस तरह से। मतलब ए वाला बॉन्ड टूटा तो इधर से इस तरह से बी है, मतलब इक्वल इक्वल इलेक्ट्रॉन आ गए। यहाँ पर बॉन्ड टूटा, इक्वल इक्वल इलेक्ट्रॉन आ गया।
तो यहाँ पर क्या होगा, इक्वल इक्वल इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्या आएंगे, इक्वल इक्वल इलेक्ट्रॉन इस तरह से आएंगे। इस बात को अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें को इस बात का ध्यान रखना है कि इक्वल इक्वल इलेक्ट्रॉन आएंगे। यहाँ पर इक्वल इक्वल इलेक्ट्रॉन आएंगे इस तरह, ठीक है। चलिए, तो ये होमोलिटिक बॉन्ड क्या होता है? होमोलिटिक बॉन्ड में क्या होता है कि दोनों साइड इलेक्ट्रॉन के नंबर बराबर होगा। तुम कहोगे सर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लगाओ, क्योंकि 2 बॉन्ड है, लगा लो, कोई फर्क उससे पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन लगाना है, लगा लो, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन के पास आ गए 3, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो, तो होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग इस तरह से होती है आपकी, ठीक है। तो होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग हो गया। होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग में क्या होता है कि इक्वल इलेक्ट्रॉन डिवाइड होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं बोलूँ हमारे पास HCl है और इस Cl में हमने H न्यू यानी लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये Cl के बीच में H सिंगल बॉन्ड है, ये वाला टूटेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा H डॉट और यहाँ पे बन जाएगा Cl डॉट, यानी जितना जिसके पास इलेक्ट्रॉन था वो सारा चला गया। तो इस तरह से H डॉट और Cl डॉट आ गए, ठीक है। तो इस तरह से H डॉट और Cl डॉट आ गए। इस तरह से बनता है H न्यू के प्रेजेंस में, ठीक है। किसके प्रेजेंस में? H न्यू के प्रेजेंस में। चलो दूसरा देखते हैं हम लोग। चलो, इस तरह से होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। जैसे CH3 डॉट है, तो हेट्रोलिटिक नहीं, होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। जैसे मान लीजिए CH3 होगा और AH होगा, तो इसमें अगर H न्यू डाल दें, लाइट डाल दें, तो बॉन्ड टूटेगा। और टूटेगा तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा CH3 डॉट और यहाँ बनेगा H डॉट, ठीक है। तो CH3 डॉट होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है इसमें। तो अगर इसका सेम स्ट्रक्चर बनाया जाए तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है और यहाँ पे डॉट, ठीक है। तो यहाँ पर डॉट, अगर देखा जाए तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है, यहाँ पर बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन है वो sp2। हाइब्रिडेशन क्या है बताइए, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन है sp2। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल है 120 एंड हाइब्रिडाइजेशन है 120 डिग्री। कितना बताइए, 120 डिग्री इसका हाइब्रिडाइजेशन है, 120 डिग्री इसका हाइब्रिडेशन है। और बॉन्ड एंगल कितना है बताइए, बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री और हाइब्रिडेशन क्या है 120। हाइब्रिडेशन क्या है बताइए, इसका हाइब्रिडेशन है 120 डिग्री, इसका हाइब्रिडेशन है 120 डिग्री, इसका हाइब्रिडेशन क्या है 120 डिग्री इसका हाइब्रिडेशन है। और बॉन्ड एंगल वो ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। ये क्या बताइए, प्लेनर स्ट्रक्चर, ये क्या बताइए, ये बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री और ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। क्या बताइए, प्लेनर स्ट्रक्चर, या प्लेनर स्ट्रक्चर है और बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री। चलिए दूसरा देखिए। ये होमोलिटिक है ना? हाँ, ये वाला होमोलिटिक है, ये होमोलिटिक है। जहाँ डॉट दिखेंगे सब होमोलिटिक है, ठीक है। अच्छा, यह इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा। ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा। और क्या होगा, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। तो 7 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल में। कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बताइए, कहेंगे टोटल 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आउटर मोस्ट शेल में। कितने इलेक्ट्रॉन, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं आउटर मोस्ट शेल में। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, कहेंगे टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। बच्चे हमको मैसेज कर रहे हैं, देखा जाए क्या नहीं दिखाई दे रहा है। यस, देखा जाए मैसेज क्या है, क्या है, ब्लर ना, ओके ओके ठीक है, ब्लर आ रहा था। चलो अभी सही हो गया होगा। तो इसमें क्या है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है। कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए, 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है। और ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, यह क्या है, पैरामैग्नेटिक है। क्या बताइए, पैरामैग्नेटिक। ये क्या बताइए, पैरामैग्नेटिक।
पैरामैग्नेटिक, ये क्या बताइए? पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक है, ये क्या बताइए? या पैरामैग्नेटिक, या पैरामैग्नेटिक है। तो इस बात का अपने को ध्यान रखिएगा कि ये पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। क्या है? ये पैरामैग्नेटिक है। 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, या 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है। और क्या बताइए? ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। और समझ में आ रही बात है? और पैरामैग्नेटिक है, तो इस बात का अपने को ध्यान रखना है। चलिए दूसरा देखिए। तो ये क्या लिखा है हमने? प्लेनर स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, और क्या है? पैरामैग्नेटिक है। ये जो है आपका इलेक्ट्रोफाइल नहीं है बेटा, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इस बात का अपने को ध्यान रखना है। ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, आगे बताएंगे क्यों। चलिए, और दूसरा हमारे पास अब कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन, तो कार्बोकेटायन क्या है? कार्बोकेटायन कैसे बनता है? जैसे मान लीजिए हमारे पास CH3Cl है, यस। अब क्या हुआ? अब ये बॉन्ड टूट गया। क्या हुआ? ये बॉन्ड आपका टूट गया। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा बेटा? जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे बनेगा CH3 प्लस, और यहाँ पर क्या बनेगा? Cl माइनस। क्या बनेगा? CH3 प्लस बनेगा, और क्या बनेगा बताइए? Cl माइनस। और अगर इसको देखा जाए तो, अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, और इस पर है प्लस चार्ज। इस पर क्या है बताइए? प्लस चार्ज। तो अगर देखा जाए तो इसमें कितने आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? तो आउटर मोस्ट सेल में टोटल है प्रेजेंट 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 6। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? टोटल आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन टोटल आउटर मोस्ट सेल में? इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। और शेप कैसा है बेटा? इसका शेप है 120 डिग्री। कितना है इसका? इसका जो बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका? हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। कैसे पता चला? क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड है, और 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2। sp2 और क्या बताइए? प्लेनर। क्या बताइए? प्लेनर। तो यहाँ पर sp2 है, प्लेनर है, और क्या है पहले की? सर sp2 वो प्लेनर। क्या हुआ? क्या हो गया? राइट साइड का बोर्ड नहीं दिख रहा पूरा। ये sp2 है और एक प्लेनर है, ठीक है। क्या बताइए? sp2 है और क्या बताइए? प्लेनर, ठीक है। sp2 प्लेनर। बॉन्ड एंगल है 120। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। दूसरा इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या बताइए? इलेक्ट्रोफाइल। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इलेक्ट्रोफाइल है। तीसरा ये आपका डायमैग्नेटिक है। अपने को इस बात का ध्यान रखना है। क्या क्या हमने सीखा? हमने सीखा, अब यहाँ पर चौथी बात, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बताइए? 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है टोटल? टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन टोटल आउटर मोस्ट सेल। 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? टोटल है 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोफाइल में क्या क्या सीख लिया? हमने सीखा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, बॉन्ड एंगल 120 होता है। इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है? इसका हाइब्रिडेशन होता है 120, बॉन्ड एंगल होता है sp2, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, यह इलेक्ट्रोफाइल होता है, यह डायामैग्नेटिक होता है। अच्छा एक चीज और, जो कार्बन फैमिली थोड़ी सी बच गई है आपकी, उसको मैं किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास लेके उसको कंप्लीट करवाऊंगा।
कार्बन फैमिली में अभी ग्रेफाइट, डायमंड और सिलिकेट बच गए हैं, अभी 2 लेक्चर का बचा हो, उसको मैं कंप्लीट करवा दूंगा, उसका टेंशन नहीं लेना। ठीक है, चलिए। तो 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, इसके कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बताइए? 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, इसके 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट है। ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। तो पता चल गया इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, कहेंगे इसमें sp2 हाइब्रिडेशन होता है, डायमैग्नेटिक होता है और इसका बॉन्ड एंगल 120 होता है, sp2 हाइब्रिडेशन होता है, बैकेंट ऑर्बिटल होता है। अब बात आती है कौन सा ऑर्बिटल बैकेंट होता है बेटा? इसमें बैकेंट होता है 2p ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल? बैकेंट होता है 2p बैकेंट ऑर्बिटल। इसके पास 2p बैकेंट ऑर्बिटल होता है। कौन सा? 2p बैकेंट ऑर्बिटल, समझ में आया? इसमें होता है 2p वैकेंट ऑर्बिटल, इसमें होता है 2p वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, 2p वैकेंट ऑर्बिटल इसमें होता है। आ गया? ठीक है, इसमें होता है 2p वैकेंट ऑर्बिटल। कहेंगे ऐसा क्या है 2p वैकेंट? चलिए अब देखिए इसको कैसे कैसे स्टेबल बनाया जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए सारे लोग। ठीक है, चलो। चलो देखो यहाँ पर लिखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ये डिपेंड करता है प्रोपोर्शनल टू, बताइए सबसे पहले प्लस एम इफेक्ट देखते हैं। क्योंकि ध्यान से सुना, जैसे कि कार्बोकेटाइन कौन स्टेबल बनाएगा कार्बोकेटाइन को? जो भी इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज होंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज होंगे वही क्या बनाएंगे? जो भी इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज होंगे वही कार्बोकेटाइन को स्टेबल बनाएंगे। ठीक है, वही कार्बोकेटाइन को क्या करेंगे? स्टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कहाँ है? सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है प्लस एम। प्लस एम के बाद कौन होता है? प्लस एम के बाद प्लस एच होता है। प्लस एच क्यों प्लस एच होता है? उसके बाद कौन होता है बताइए? प्लस आई होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में सबसे ज्यादा हम देखेंगे प्लस एम को, प्लस एम देखने के बाद देखेंगे प्लस एच को, प्लस एच देखने के बाद देखेंगे प्लस आई को। ठीक है, इस तरह से हम लोग देखेंगे कैसे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखेंगे। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन में सबसे पहले प्लस एम देखते हैं। अब गलती कहाँ करते हो तुम लोग? सबसे पहली गलती करते हो, सबसे पहले इंडेक्सिव देखते हो। इंडेक्सिव, यही सबसे बड़ी गलती होती है लड़के से कि वो इंडेक्सिव देखने लगता है, समझे? तो इंडेक्सिव आपको नहीं देखना है बेटा। क्यों नहीं देखना है इंडेक्सिव बताइए? इंडेक्सिव इसलिए नहीं देखना है अपने को क्योंकि आप अगर इंडेक्सिव इफेक्ट देखेंगे तो मेसोमेरिक आप छोड़ देंगे और हाइपर छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना। तो क्लास में जब बच्चा पैदा होता है शुरू शुरू में क्या करते हो उसको? क्लास 1 में पढ़ाते हो, सेकंड में, फिर सेकंड में जाता है, फिर थर्ड में, ऐसे कर करके वो 12th तक पहुंच जाता है। तो सबसे पहले आपको देखना है प्लस एम, उसके बाद प्लस एच देखना है, उसके बाद फिर लास्ट में प्लस आई देखना है, समझ में आया? सबसे पहले क्या देखना है? प्लस एम देखना है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान अपने को देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो इस तरह से आपको ध्यान देके काम शेयर करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। चलिए, तो इस बात का ध्यान देना पड़ेगा। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास है CH2 प्लस और यहाँ हमारे पास है OCH3 और हमारे पास यहाँ पर है CH2 और यहाँ पर है MHCH3, यहाँ भी प्लस चार्ज है। उसके बाद हमारे पास है CH2 और उसके बाद हमारे पास है F और यहाँ पर भी प्लस चार्ज है। ठीक है, और इसमें बताना है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन कार्बोकेटाइन होगा। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, हमको पता है कि ये जो ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, ये ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का है और एक कार्बन भी सेकेंड पीरियड का है। तो कार्बन भी सेकेंड पीरियड का, ऑक्सीजन भी सेकेंड पीरियड का, यहाँ कार्बन भी सेकेंड पीरियड का और फ्लोरीन भी सेकेंड पीरियड का। अच्छा, यहाँ से हमने सब कुछ तो देख लिया, एक चीज थोड़ी सी गड़बड़ हो जा रही है। क्या? यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रहा है? यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रहा है कि सर यहाँ पे हर जगह टूपी टूपी हो गया, उससे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे।
यानी कंपैरिजन बेटा हम तभी करते हैं जब कुछ डिफरेंट मिले। तो इसमें तो कुछ डिफरेंट नहीं मिल रहा है, कुछ डिफरेंट इसमें नहीं मिल रहा है, तो क्या करें, इसमें कुछ डिफरेंट नहीं मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, हम यहाँ पर अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चाहेंगे। और हमको पता है जब पीरियड में हम मूव करते हैं, पीरियड में हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसको देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी भी पीरियड में जब लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पर हम किसी पीरियड में मूव कर रहे हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एक ही पीरियड के हैं, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए अच्छा डोनर है। और ये उससे अच्छा डोनर है। सबसे खराब डोनर कौन होगा, फ्लोरीन। कहेंगे कैसे, कैसे, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो अच्छा डोनर नहीं होगा। हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से अच्छा डोनर क्यों नहीं होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से अच्छा डोनर इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास ही रखेगा, वह डोनेट नहीं करेगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा, वीक डोनर हो जाएगा। तो सबसे अच्छा डोनर इसमें कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन। कहेंगे कैसे भाई, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होने की वजह से सबसे अच्छा डोनर इसमें नाइट्रोजन ही है। कहेंगे क्यों भाई, क्योंकि जब पीरियड की बात हम करते हैं, अलोंग द पीरियड, जब अलोंग द पीरियड हम चलते हैं तो सिर्फ क्या देखते हैं, सिर्फ नाइट्रोजन देखते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। अलोंग द पीरियड क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अलोंग द पीरियड देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बी। बी के बाद आएगा ए के बाद आएगा सी। ए ऑर्डर हो जाएगा स्टेबिलिटी का, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन हो गया। ये कौन सा इफेक्ट है बेटा, ये मीजोमेरिक इफेक्ट या बैक बॉन्डिंग भी बोल सकते हो, या प्लस एम इफेक्ट है, या इसको बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं, इसको अनदर लैंग्वेज में बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग। तो ये प्लस एम इफेक्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, इसलिए कौन सा इफेक्ट यहाँ पर हो जाएगा बताइए, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा बैक बॉन्डिंग। क्या हो जाएगा बताइए, बैक बॉन्डिंग। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस एम इफेक्ट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बताइए, बैक बॉन्डिंग हो जाएगा। आ गया समझ में। तो कहेंगे अच्छा ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग सबसे अच्छा कहाँ होगा, बैक बॉन्डिंग सबसे अच्छा होगा नाइट्रोजन में। तो नाइट्रोजन में बैक बॉन्डिंग सबसे अच्छा क्यों हुआ, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसीलिए सबसे अच्छा कौन हो गया, सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया आपका बी। तो ए था ए, ये था आपका ए, ये था आपका बी, और ये आपका कौन है, इस तरह से आपका बी एस सी हो गया सबसे ज्यादा स्टेबल। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं। चलो दूसरा देखो, चलो CH2F, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसके बाद क्या है CH2Cl, इसके बाद क्या है CH2Br, उसके बाद क्या है CH2I। अब इसमें आपको बताना है कि सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन होगा, फिर कौन होगा, फिर कौन होगा। तो ध्यान से देखिए कैसे कैसे इसको करते हैं। तो यहाँ पर मैं ए लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं बी, यहाँ पे सी, और यहाँ पर डी। चलो, तो यहाँ पर 2p है, और यहाँ पे क्या है 2p, यहाँ पे 2p है, और यहाँ पर क्या है 3p, यहाँ पे 2p और यहाँ पर क्या है 4p, यहाँ पे 2p और यहाँ पर क्या है 5p। कहेंगे ऐसा क्या, यस, कैसे पता चला, क्योंकि फ्लोरीन 2p का है, तो क्लोरीन क्या हो जाएगा 3p का हो जाएगा, ब्रोमीन क्या हो जाएगा 4p का, और आयोडीन क्या हो जाएगा 5p का। इस तरह से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से इसको हम लोग कर रहे हैं। तो पूरा हमने लिख दिया इस तरह से, तो 2p 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 इस तरह से हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया।
ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा। तो इसमें अब क्या करेंगे सर, अब कैसे आंसर दें? हमको पता है कि बैक बॉन्डिंग सबसे अच्छी कहाँ होती है, सबसे अच्छा बैक बॉन्डिंग कहाँ होती है, सबसे अच्छा बैक बॉन्डिंग होती है 2p में। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ए के बाद होगा बी के बाद होगा सी के बाद होगा डी। ये किसके बेसिस पे दिए हैं हम? बैक बॉन्डिंग के बेसिस पर, बैक बॉन्डिंग ऑर्डर। और यही ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी भी होगा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। यही क्या होगा? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी भी होगा। अच्छा, अभी एक चीज आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है कि यहाँ पर एक बच्चे को डाउट आता है, क्या आता है ना, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा है तो मतलब उसको सबसे पीछे होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि हम किसी ग्रुप में मूव कर रहे हैं टॉप टू बॉटम, और जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो साइज हो जाता है फैक्टर हमारा, ना कि हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर रहता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर कब करना है? जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करें, जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करें तब हमको क्या देखना है बताइए? तब हमको देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या देखना है बताइए? जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या देखते हैं? तब हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। आ गया समझ में? अपने को इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम किसी पीरियड में मूव करते हैं तो क्या देखते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, ठीक है। और जब किसी भी ग्रुप में मूव करते हैं तो साइज देखा जाता है, और साइज का मतलब बैक बॉन्डिंग 2p 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 3p 2p 4p 2p 5p। तो सबसे अच्छा बैक बॉन्डिंग 2p में होता है, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा 2p फिर होगा 2p 3p फिर 2p 4p फिर 2p 5p। ये हो जाएगा आपके स्टेबिलिटी का ऑर्डर और बैक बॉन्डिंग का। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। अब इसके बाद दूसरा चीज देखते हैं। रिमोट क्या किया तुम लोग? रिमोट दे देना, लेके बोल देना उसको, ठीक है। चलो अब दूसरी चीज अगर इस पे देखा जाए कि दूसरा कैसे होता है, देखिए यहाँ, ठीक है। चलो उसको बोल दो रिमोट दे दे, गर्मी हो रही है। चलो तो तुम लोग लिख लो। चलो भाई, चलो अब यहाँ पर दूसरी चीज देखते हैं। अब स्टेबिलिटी इस तरह से देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक हम बेंजीन रिंग बनाएंगे, अच्छा, और यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई ग्रुप है, तो इस वाले आर्थो पोजीशन पे, इसको आर्थो बोलते हैं, पता होना चाहिए सबको। इसको बेटा बोलते हैं मेटा, क्या बोलते हैं? मेटा। और इसको हम लोग बोलते हैं पैरा, क्या बोलते हैं? प्लस माइनस एम देखते हैं यहाँ पर, प्लस माइनस एच देखते हैं, और प्लस माइनस आई देखते हैं, और क्या देखते हैं? एच बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग देखते हैं। फिर मेटा पर क्या देखते हैं? मेटा पर प्लस माइनस आई देखते हैं। और यहाँ पर क्या देखते हैं? बेटा पर प्लस माइनस आई देखते हैं। और यहाँ पर क्या देखेंगे? यहाँ पर देखेंगे हम लोग प्लस माइनस एम इफेक्ट, और क्या देखेंगे? प्लस माइनस एच इफेक्ट, और क्या देखेंगे? प्लस माइनस आई, और जो आई रहेगा वो क्या होगा बेटा? वीक होगा, क्या होगा? वीक। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग ग्रुप में देखते हैं। कहाँ पर इंडक्टिव देखते हैं, कहाँ पर मीजोमेरिक देखते हैं, और कहाँ पर हाइपर देखते हैं, मैंने लिख दिया है। और जैसे लिखा है वैसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आर्थो पोजीशन पे प्लस माइनस एम देखते हैं, प्लस माइनस एच देखते हैं, प्लस माइनस आई देखते हैं, और एच बॉन्डिंग देखते हैं। और मेटा पर प्लस माइनस आई देखते हैं, और पैरा पर प्लस माइनस एम और प्लस माइनस एच देखते हैं। और जो आई है वो बहुत ही वीक इफेक्ट है पैरा पे, उसको भी देखा जाता है। तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा, बताइए क्या? पूरा का पूरा इसका समरी। अब इस पे क्वेश्चन करना हम जा रहे हैं, और इसका आंसर भी आपको देना है। बहुत अच्छा आएगा इससे, समझ में आ रही है? देखिए कैसे कैसे करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्या करें हम लोग? हाँ जी, यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिसमें कंपेरिजन करना है आपको स्टेबिलिटी और,
इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको कंपेरिजन करना है। चलो अब इसमें आपको बताना है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा और कौन सा नहीं होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये आपका ए है और ये आपका क्या होता है, ये बी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्लस एम इफेक्ट लगा रहा है और यहाँ पे देखा जाए तो माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। सबसे बड़ी बात कैसे पता चला कि कहाँ प्लस एम है और कहाँ माइनस आई। देखिए हमने बताया था इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे तो पैरा पोजीशन पे, और पैरा पोजीशन पे है तो प्लस एम इफेक्ट लगेगा। तुम कहोगे यहाँ माइनस आई भी लगेगा, लगेगा लेकिन वो नेगलेक्ट होगा, बहुत वीक है। याद करो मैंने लिखवाया था वीक, तो वीक का मतलब जीरो लगभग मान सकते हैं। और यहाँ पर माइनस आई क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस एम लगता नहीं है। यानी ए वाला लोन पेयर रिंग को डायरेक्ट डोनेट कर सकता है, लेकिन ये लोन पेयर डोनेट नहीं कर सकता क्योंकि इसके ए आर्थो और पैरा पोजीशन पर नहीं। जब आर्थो और पैरा पोजीशन पे लोन पेयर होता है तो वही प्लस एम की तरह काम करता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो लोन पेयर आर्थो और पैरा पर होता है, जो लोन पेयर आर्थो और पैरा पर होता है वही किसकी तरह काम करता है, वही काम करता है आपके प्लस एम की तरह। आ गया समझ में? तो आर्थो और पैरा पर नहीं है इसलिए प्लस एम की तरह काम नहीं करेगा। एक किसकी तरह काम करेगा बताइए, माइनस आई की तरह काम करेगा। तो अपने को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये किसकी तरह काम करेगा, माइनस आई की तरह। कैसे पता चलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो विड्रॉल करेगी, तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल कर रहा है, इसलिए माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। हमको पता है कि जो प्लस चार्ज होते हैं इनको इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होने चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन से इसको स्टेबल बना देगा। तो मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो ए इज ग्रेटर देन बी, ये क्या है, स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये क्या बताइए, स्टेबिलिटी ऑर्डर है। ये क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये क्या बताइए, स्टेबिलिटी ऑर्डर है। चलिए अब ये स्टेबिलिटी ऑर्डर इस तरह से है। अब दूसरी चीज देखिए, अब स्टेबिलिटी ऑर्डर इस तरह से होगी। अच्छा अब स्टेबिलिटी ऑर्डर इस तरह से हो गया। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे उस बात को ध्यान में रखना आपने। ठीक है, तो बात ये आती है कि सर ए वाला प्लस एम से कैसे हो गया, मुझे तो यही समझ में नहीं आया। और आप यहाँ इंडेक्सिव लगा दे रहे हो, मतलब इसको समझाओ ना। ए वाला प्लस, यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ से यहाँ कैसे पहुंच जाएगा। तो मैं उसी को समझा रहा हूँ आपको कि यहाँ का लोन पेयर यहाँ कैसे जाएगा, बिल्कुल जाएगा। देखिए कैसे जाएगा, मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, यानी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ का लोन पेयर यहाँ पहुंच सकता है। कैसे पहुंच सकता है उसको ध्यान से देखो। अब ये वाला बॉन्ड हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाएंगे, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा और इस तरह से यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4 कैसे हुआ, हमने इसको तोड़ा, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ नेगेटिव बनाएंगे और यहाँ प्लस बनाएंगे, प्लस और माइनस मिलकर यहाँ बॉन्ड बना लेगा और यहाँ प्लस चार्ज आएगा। फिर इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ पर ऐसे तोड़ेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा और यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस माइनस मिलकर बॉन्ड बनाएगा, तो इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर OCH3 आएगा इस तरह। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर अभी क्या करेगा, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हो कि सबका ऑक्टेट इसमें कंप्लीट हो गया, सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो यानी हमने यहाँ से क्या सीखा, हमने यहाँ से ये सीखा
ए वाला लोन पेयर यहाँ पे पहुंच गया, देखो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, यहाँ ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना लिया, आराम से ऑक्टेट इसका कंप्लीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अगर ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाया तो भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट माना जाता है। तो ऑक्टेट कंप्लीट है, अनस्टेबल भले है लेकिन ऑक्टेट तो कंप्लीट ही है। तो मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ए की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस के थ्रू पाई बॉन्ड का जो लोन पेयर है वो पहुंच जा रहा है CH2 पे थ्रू रेजोनेंस। तो थ्रू रेजोनेंस अगर यहाँ से वहां तक पहुंच जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ए ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपेयर टू बी। समझ गए? ये क्वेश्चन छोटा ही है लेकिन बहुत अच्छा है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा देखिए कैसे होगा बता रहे हैं। चलो दूसरा देखो, तो यहाँ पर अगर प्लस एम का ऑर्डर देखें, प्लस एम का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ प्लस एम, ऑर्डर ऑफ प्लस एम सीरीज, तो प्लस एम सीरीज का ऑर्डर देखें, हमको पता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो अच्छा डोनर होता है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो क्या होता है बताइए? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वह एक बहुत अच्छा डोनर होता है। कहेंगे यस ऐसा है क्या? यस बिल्कुल ऐसा ही है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो बहुत ही अच्छा डोनर होता है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो निगेटिव चार्ज एटम होते हैं वो अच्छा प्लस एम दिखाते हैं इन कंपेयर टू न्यूट्रल एटम। मतलब जो नेगेटिव एटम, जिस एटम पे नेगेटिव चार्ज होता है वह एटम बहुत ही अच्छा प्लस एम रखते हैं। जो भी बताइए क्या, जो भी एटम क्या होते हैं बताइए? जो भी एटम क्या करते हैं? जो भी एटम नेगेटिव चार्ज रखते हैं वो बहुत ही अच्छा एटम होते हैं, बहुत ही क्या होते हैं बताइए? अच्छा प्लस एम रखते हैं। तो जैसे मान मैं बोलूं कि अगर CH2 माइनस हमारे पास है, हमारे पास NH माइनस है, हमारे पास O माइनस है, अब इन तीनों में अगर देखा जाए सबसे अच्छा प्लस एम किसका होगा? किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है? अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है तो ये सबसे अच्छा प्लस एम रखेगा। सबसे अच्छा क्या रखेगा बताइए? प्लस एम रखेगा। सबसे अच्छा क्या रखेगा? प्लस एम। इसका प्लस एम पावर सबसे अच्छा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, इसीलिए अच्छा डोनर होगा। तो ये ऑर्डर ऑफ प्लस एम हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद सारे नेगेटिव खत्म हो गए और पूरी दुनिया का सबसे अच्छा प्लस एम किसी के पास अगर होता हो तो CH2 माइनस है। इन CH2 माइनस पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग प्लस एम ग्रुप है। CH2 माइनस पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग प्लस एम ग्रुप है। CH2 माइनस पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग प्लस एम ग्रुप है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम है तो बहुत ही अच्छा क्या है बताइए? बहुत ही अच्छा आपका डोनर है। आ गया क्या बात समझ में? कहेंगे यस हमको समझ में आ गया सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम है इसीलिए सबसे अच्छा ये डोनर है। आ गया क्या समझ में? बिल्कुल, सबसे अच्छा क्या है बताइए? डोनर है। अच्छा, अब इसके बाद ऑर्डर किसका आएगा? तो बेटा इसके बाद अब आता है कौन? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, सबसे अच्छा डोनर हो जाएगा आपका NH2। NH2 के बाद कौन आएगा बेटा? NH2 के बाद आएगा NR2। कौन आ जाएगा? NR2। NR2 के बाद OH आएगा, क्योंकि इसके बाद ऑक्सीजन का नंबर आता है। उसके बाद यहाँ पर OR आएगा। OR का मतलब जैसे OCH3 वगैरह। उसके बाद अब कौन आएगा? इसके बाद अब मैं बता रहा हूँ क्या आएगा। इसके बाद नीचे लिखेंगे। इसके बाद देखो सबसे पहले नेगेटिव वाले सारे हो गए, उसके बाद नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी इसलिए नाइट्रोजन हो गया, उसके बाद ऑक्सीजन आ गया। अब उसके बाद आता है, जैसे मान लो नाइट्रोजन है यस, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो और यहाँ CH3 है यस, तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो रिंग के साथ भी रेजोनेंस है, इस पाई बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस, यानी दोनों के साथ रेजोनेंस में है। कहेंगे ऐसा है क्या? कहेंगे बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब क्या है बताइए? बिल्कुल ऐसा ही है। तो मतलब कुल मिला जुला के आपके पास क्या है? कुल मिला जुला के ये बताइए क्या है? कुल मिला जुला के ये आपका नाइट्रोजन वाला है। फिर ऑक्सीजन में आते हैं तो यहाँ पर O है, C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पर क्या है? CH3 है। तो बताइए यहाँ पर क्या है? O C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या है? CH3। इसके बाद कौन आ जाएगा? उसके बाद ये आ जाएगा। ठीक है, A प्लस M का ऑर्डर है। किसका ऑर्डर है? देखो यहाँ पर नाइट्रोजन है और यहाँ पर कौन है बताओ? ऑक्सीजन। यहाँ पर नाइट्रोजन और यहाँ पर क्या है बताओ? ऑक्सीजन। आ गया क्या समझ में?
सबसे पहले कौन है CH2 माइनस, फिर कौन है NH माइनस, फिर कौन है O माइनस। उसके बाद आपके पास नाइट्रोजन सबसे वीक होता है, मतलब सॉरी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है, इसलिए सबसे अच्छा डोनर नाइट्रोजन होगा। फिर ऑक्सीजन होगा, फिर आपका NH डबल बॉन्ड और CH3 होगा, फिर OC डबल बॉन्ड और CH3 होगा। तो ये ऑर्डर आपका हो जाएगा। आया समझ में? आ गया क्या? बोलो, आ गया क्या समझ में? इस तरह से इनका होगा प्लस एम का ऑर्डर। कहोगे कैसे याद करें, याद करने की जरूरत कहाँ है? बताओ, सबसे पहले कौन आएगा CH2 माइनस, फिर कौन आएगा NH माइनस, फिर कौन आएगा O माइनस, फिर कौन आएगा NH2, फिर कौन आएगा Nr2, फिर OH, फिर OR, फिर NH डबल बॉन्ड O, फिर OC डबल बॉन्ड O। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो सबसे पहले आ जाता है। समझ में आया? कहेंगे यस समझ में आ गया। तो इस तरह से होगा आपका। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ चीजें लिखने जा रहा हूँ, उसको देख के उसकी स्टेबिलिटी वगैरह आपको बतानी है। चलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब एक बच्चे को दिक्कत होगा सर OH का ज्यादा क्यों लिखे, OR का ज्यादा लिखना चाहिए। मैं इसका जवाब दूंगा, थोड़ा पेशेंस रखो। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे यहाँ CH2 प्लस है और यहाँ पर क्या है OCH3 है। अब यहाँ पर आपके पास क्या है बताइए, यहाँ पर आपके पास है इस तरह से, यहाँ पर आपके पास है CH2 प्लस और यहाँ पर क्या है OH, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपके पास CH2 प्लस और यहाँ पर क्या है आपके पास NH2। ये आपके पास है आपके पास CH2 प्लस और यहाँ पर क्या है बताइए, यहाँ पर है आपका चलिए ठीक है, यहाँ पर है आपका NH डबल बॉन्ड OC। और यहाँ पर CH2 प्लस है और यहाँ पर क्या है बताइए, यहाँ पर आपका NO2 है। चलिए अब ध्यान से सुनना कैसे कैसे होगा, इसकी स्टेबिलिटी बतानी है कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर उससे ज्यादा कौन होगा। ये A फॉर एप्पल है, B फॉर बॉल है, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, E फॉर पता नहीं एलिफेंट। तो ठीक है, चलो चलो अब देखो यहाँ पर कैसे कैसे होगा। अब यहाँ पर स्टेबिलिटी आपको बतानी है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। सबसे पहले आप खुद करो ट्राई, फिर मैं बताता हूँ। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हम लोग तो लोन दिखाते हैं। तो यहाँ पर लोन पेयर है आपका, ठीक है, यहाँ भी आपका लोन पेयर है। यहाँ पर आपके पास लोन पेयर है, यहाँ पे आपके पास क्या है लोन पेयर है आपका NO2। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर है, ये ऑक्सीजन का इधर है, ये नाइट्रोजन का इधर है, ये आपका इधर डोनेट कर रहा है, और यहाँ पर ये -M इफेक्ट लगा रहा है। यहाँ पर +M है, यहाँ पर भी +M है, यहाँ पर भी बेटा +M है, यहाँ पर भी बताइए क्या है +M, यानी हर जगह +M लग रहा है, एक जगह क्या लग रहा है बताइए -M। कैसे पता चला यहाँ -M है? यहाँ पर ऐसे पता चला, कैसे दिखा रहा हूँ मैं कैसे। बिल्कुल, चलिए यहाँ पर N है, कहेंगे डबल बॉन्ड हो और इस तरफ कहेंगे ऐसा है क्या, बिल्कुल देखो। तो जब भी बेंजीन से डायरेक्ट अटैच एटम पर बताइए क्या, बेंजीन से डायरेक्ट अटैच एलिमेंट पर अगर डबल बॉन्ड है, बेंजीन से डायरेक्ट अटैच एटम पर अगर डबल बॉन्ड है तो वहाँ -M इफेक्ट लगता है। कौन सा इफेक्ट लगता है बताइए, -M इफेक्ट लगता है वहाँ। तो यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लग जाएगा, -M इफेक्ट। ठीक है बेटा, चलिए अब इसमें बताओ कि सबसे स्ट्रॉन्ग +M कहाँ होता है। मैं अभी बता चुका हूँ तुम्हें, सबसे स्ट्रॉन्ग +M कहाँ का होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है सबसे स्ट्रॉन्ग +M रखता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग +M रखेगा बेटा कौन, C। क्या है, पावर ऑफ +M लिखो, यहाँ पर क्या है पावर ऑफ +M। तो सबसे ज्यादा +M किसका होता है, C का। C के बाद कौन होता है, C के बाद सबसे ज्यादा पावर +M होता है C का। C के बाद कौन होता है, C के बाद अगर देखा जाए
तो हमारे पास आता है OH, यानी सी के बाद आता है, सॉरी सबसे पहले सी आएगा, सी के बाद आता है आपका बी, बी के बाद कौन आएगा, बी के बाद आएगा ए के बाद कौन आएगा, ए के बाद आएगा डी, डी के बाद आ जाएगा ई फॉर एलिफेंट। ठीक है, इस तरह से। कैसे ऐसे, क्योंकि सी में क्या लगा हुआ है, सी में NH2 लगा हुआ है, यस, और यहाँ पर क्या लगा, बी में क्या लगा, OH लगा है, और यहाँ पर OCH3 लगा है, और डी में क्या लगा है बताइए, डी में लगा है NH3 डबल बॉन्ड OCH3, डी में लगा है, और ई में क्या लगा है, ई में लगा है बेटा NO2, क्या लगा है, डी में लगा है NO2। तो इस तरह से आपका होगा काम, कहेंगे कैसे, ऐसे ही। ठीक है, सबसे पहले सी, सी के बाद बी, बी के बाद सी के बाद बी, बी के बाद ए के बाद डी, डी के बाद कौन लगेगा, ई। आ गया क्या? आ गया। तो ये होगा आपका, क्योंकि ये प्लस एम का ऑर्डर यही होता है, इसलिए ऐसे ही होगा। आ गया क्या बात समझ में? बोलिए, आया क्या? सारे बच्चों को समझ में आ गया? कमेंट करके बताओ, आ गया क्या सबको? तो बोलो यार, आ गया क्या है? स्टेबिलिटी समझ में आ गई प्लस चार्ज की? अरे बोलो। यस सर। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देते हैं, उसको करो। सारे लोग नोट कर लो, क्योंकि दोबारा मौका नहीं मिले। रिवीजन चल रहा है, 1 हफ्ते का रिवीजन है पूरा, 1 वीक का। तो 1 वीक में जो भी चीजें आपको समझ में ऑर्गेनिक में नहीं आई हैं, वो हमसे पूछोगे, हम बताएंगे। 1 हफ्ते के बाद कोई रिवीजन वगैरह नहीं होगा बेटा, उसके बाद कुछ चैप्टर चलने लगेगा, सब उसका यूज आएगा आगे, इसलिए बता दिया जा रहा है। चलिए, अब दूसरी चीज देखिए, मैं दूसरा ले रहा हूँ आपसे। चलिए, इसका बताना है, का ऑर्डर बताना, और इसमें मैं टाइम लूंगा आपको 1-2 मिनट का। आपको खुद करना है, मुझे कुछ नहीं करना है। चलो भाई, चलिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, और ये क्या है बताइए, एफ। चलिए, सारे लोग इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके कमेंट कीजिए सारे लोग। मैं 5:19 हो रहा है, 5:21 पे जवाब मांगूंगा। 2 मिनट का टाइम है, सॉल्व कीजिए।
चलो भाई बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा यहाँ। सबसे पहले तो ये नहीं पता कौन सा इफेक्ट कहाँ लगेगा। सबसे पहले यहाँ पर लगेगा हाइपर कंजुगेशन। कैसे पता चला? क्योंकि वहां पर एल्कीन है और एल्कीन पे डबल बॉन्ड है, और जब भी एल्कीन पे डबल बॉन्ड होता है तो वहां पर क्या लगता है? हाइपर कंजुगेशन। तो यहाँ पे लगता है बेटा प्लस एच इफेक्ट। क्या लगता है? प्लस एच हाइपर लगता है। यहाँ पर क्या लगता है? प्लस आई इफेक्ट लगता है। कैसे पता चलेगा? बता रहा हूँ मैं भी। यहाँ पे प्लस एम कैसे? क्योंकि यहाँ लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ध्यान सुनना, यहाँ पर एसपी, यहाँ पर प्लस आई कैसे लगेगा? क्योंकि यहाँ sp2 हाइब्रिडेशन और यहाँ sp3 है। तो sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ये sp3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, sp2 की ज्यादा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, ये खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को जबरदस्ती। क्यों जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करेगा? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल कर लेगा। इसलिए प्लस आई ना चाहते हुए भी इसको लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर ये नोटू को देख के ऐसे बनाओगे आप, तो यहाँ पर है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड होने की वजह से क्या करेगा बताइए? यहाँ पर लगाएगा आपका माइनस एम। यहाँ पर क्या होगा? माइनस एम इफेक्ट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर एच है, तो यहाँ पर क्या होगा बताइए? यहाँ पर क्या है बताइए? यहाँ पर माइनस एम इफेक्ट है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, यहाँ पर क्या होगा? माइनस एम इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या है? माइनस एम इफेक्ट लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका काम होगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर काम होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए ध्यान से कैसे कैसे होगा। यस, कैसे कैसे होगा उसको देखो। तो यहाँ पर सबसे पता चल गया कौन कौन सा इफेक्ट होगा। प्लस एच हाइपर कंजुगेशन। क्यों हाइपर? क्योंकि अगर इसको बनाओ आप, यहाँ डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल। देखो जब जब भी डबल बॉन्ड पर CH3 ग्रुप होता है तो क्या शो करता है? हाइपर कंजुगेशन। क्या हाइपर कंजुगेशन शो करेगा? ए कहोगे तो ये भी करेगा। नहीं भाई, ये हाइपर कंजुगेशन किसके लिए शो करेगा? ये भी तो देखो आप। ये इसके कंपैरिजन में यहाँ पर एक किससे है बेटा? मेटा पर। जब भी मेटा पे रहता है तो मेटा पोजीशन पर ऑलवेज क्या लगता है? प्लस माइनस आई लगता है। मेटा पर प्लस माइनस आई लगता है, क्या नहीं लगता है बताओ? मेटा पर प्लस माइनस आई लगता है। मेटा पर क्या लगता है? प्लस माइनस आई। वो नहीं लगता है, क्या नहीं लगता है? मेटा पर कभी भी प्लस माइनस एच और नहीं लगता है, क्या? प्लस माइनस एम। तो यहाँ पर सिर्फ क्या लगेगा? प्लस आई लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा? प्लस एम लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा? माइनस एम लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा? माइनस एम लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा? माइनस एम। तो कहोगे यार माइनस एम का ऑर्डर तो आपने लिखाया नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑर्डर ऑफ माइनस एम इफेक्ट यहाँ पे लिख लो, ऑर्डर ऑफ माइनस एम। तो सबसे ज्यादा पावरफुल माइनस एम होता है NO2 का, NO2 के बाद CN का, CN के बाद आता है SO3H का, लेकिन वो है नहीं, लेकिन लिख लो SO3H का आता है। उसके बाद आता है CHO का। ये पावर ऑफ क्या है? माइनस एम इफेक्ट। समझे? पावर ऑफ क्या है बताइए? माइनस एम इफेक्ट। सही है। चलिए, तो हमको सबसे पहले हमको पता ना कि हमको प्लस एम वाले क्या करेंगे? स्टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम C को लिखेंगे, C के बाद किसको लिखेंगे? A को, A के बाद किसको लिखेंगे? B को। क्यों? क्योंकि प्लस वाले प्लस चार्ज, जहां पर अगर प्लस चार्ज है तो वहां पर डोनेटिंग वाले सारे क्या करेंगे? स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे बेटा। जो डोनेटिंग के स्थिति वाले हैं स्टेबिलिटी को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे।
तो डोनेटिंग वाले अगर स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल सा मतलब होता है प्लस एम प्लस एच और प्लस आई क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। इस तरह से स्टेबिलिटी को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। समझ में आया? इसलिए स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाता है, प्लस एम, उसके बाद कौन बढ़ाता है, प्लस एच, उसके बाद कौन बढ़ाता है, प्लस आई। इस तरह से ऑर्डर में हमें लिख दिया। अब माइनस एम की बात आई, तो माइनस एम तो सबसे लास्ट में जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमको चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनेशन वाला ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करेगा। देखो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉल उल्टा बन गया है फिगर, ऐसे बनाना चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करेगा। तो हमको सबसे ज्यादा विड्रॉल कौन करेगा, सबसे ज्यादा विड्रॉल NO2 करेगा। ये तो और ज्यादा अनस्टेबल बनाएगा, यानी सबसे लास्ट में कौन जाएगा, डॉग, डी पर। अच्छा, अब जिसका माइनस एम इफेक्ट सबसे कम होता है वो सबसे पहले आएगा। सबसे कम माइनस एम किसका है, CHO का है। तो इसके बाद आ जाएगा आपका E। ठीक है, ई के बाद बचा कौन है बेटा, एफ, तो एफ आ जाएगा बी। क्यों ये सबसे लास्ट में क्यों गया, क्योंकि इसका मैक्सिमम है, क्या है यहाँ पे लिखिए, ये क्या है, मैक्सिमम माइनस एम है, माइनस एम इफेक्ट। जिसका माइनस एम इफेक्ट मैक्सिमम रहेगा वो क्या करेगा, वो पॉजिटिव चार्ज को अनस्टेबल बना देगा, इसलिए सबसे लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो पूछ सकता है कि हमें समझ में नहीं आया, बोलो। इसमें किसी को कोई चीज पूछना हो तो हमसे पूछ सकता है, हमें समझ में नहीं आया, मैं बताऊंगा। बोलो, क्या समझ में नहीं आया? तो ये वाला समझ में नहीं आया कि माइनस एम का ऑर्डर क्यों ऐसे लिखा रहे भाई। जैसे हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गए तो क्या करेंगे, प्लस चार्ज को और ज्यादा खींच लेंगे, और ज्यादा वीक कर देंगे, और ज्यादा अनस्टेबल कर देंगे। हमें डोनेटिंग वाले चाहिए, देने वाले चाहिए, लेने वाले नहीं। और माइनस एम का काम होता है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल करना, इलेक्ट्रॉन को निकालना। तो पहले से ही कम है, और ज्यादा निकाल लेगा। कौन निकालेगा, NO2 सबसे ज्यादा निकालेगा, सबसे ज्यादा निकालेगा और सबसे पीछे NO2 को कर दो, बस बात खत्म। आ गया क्या समझ में? बस इतना ही आज पढ़ना है। आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट क्लास में आप कंटिन्यू करेंगे। जिसको किसी को डाउट हो पूछ सकता है।